क्या 10 करोड़ रुपए मिल गए उसके? क्या हुआ ड्राइवर? क्या 10 करोड़? वो मेम साहब, मेरी ना गांव की जमीन थी, बिकने वाली थी वो। अरे मुझे नहीं पता था कि उसके 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 करोड़ की बिकी है वो जमीन। क्या सच में 10 करोड़ रुपए? हाँ जी मेम साहब, और अब तो आपके यहाँ पे 10,000 की नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। अरे ऐसी तो 10 गाड़ियां खड़ी कर दूंगा मैं। 10 करोड़ का मालिक बन चुका हूँ अब मैं। अरे बताओ मैडम, मैं कितना पागल था। मेरे घर में सोना गड़ा हुआ था और मैं यहाँ 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ। 10 करोड़ रुपए है मेरे पास। जॉब छोड़ के तो तुम चले जाओगे, लेकिन तुमने ये सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मतलब आप मुझे पसंद करते हो? मेम साहब एक बात बोलूं, मैं कभी आपको बता नहीं पाया। पसंद तो मैं भी आपको बहुत करता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं ड्राइवर था आपके यहाँ पे तो बोल नहीं पाया कभी। लेकिन अब आपने बोल ही दिया है तो अच्छी बात है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं गाँव जाता हूँ आज ही और वो 10 करोड़ रुपए लेके आता हूँ। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। हाँ हाँ, तुम जाओ अपने गांव, पैसे लेकर आना और उसके बाद हम दोनों अपनी जिंदगी नई से शुरू करेंगे। और हाँ, धर्मेंद्र आ रहे हैं अभी, उनके सामने कोई भी बात मत करना, ठीक है? मतलब बाद में देख लेंगे। ठीक है मैडम। चलो ड्राइवर, ऑफिस ले चलो, लेट हो गया काफी। जी साहब। ये लीजिए साहब, पहुंच गए। ठीक है, मैं ऑफिस निकलता हूँ, तुम भी अपने ऑफिस निकलो, ठीक है? ध्यान रखना अपना। विशाल, मैं क्या कह रही थी, हम दोनों आज होटल में चले। एक्चुअली मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो मैडम होटल जाने की क्या जरूरत है? आपके घर ही चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, घर पे नहीं जा सकते। तुम्हें तो पता है ना धर्मेंद्र के बारे में, वो कभी भी बिना बताए घर पे आ जाते हैं। मेरी कैब घर पे नहीं जा सकती। अरे मैडम आप भूल गए क्या? मैं ही तो ड्राइवर हूँ सर का। अब मैं लेने नहीं जाऊंगा ऑफिस तो वो आएंगे कैसे? फोन तो मुझे ही करेंगे ना। इसीलिए कह रहा हूँ आप ही के घर चलते हैं। ओके, ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है। चलो घर ही चलते हैं। ठीक है मैडम। धर्मेंद्र, आप यहाँ पे? पर तुमने तो कहा था ये ऑफिस में। तो मैं बताता हूँ महक, मुझे ना तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। इस तरह से तुम ड्राइवर के साथ मिलके मेरे प्यार का मजाक बनाओगे। महक, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, वो भी इस ड्राइवर के साथ मिलके। शर्म आनी चाहिए अपनी इस हरकत पे। ऐसा कुछ नहीं है धर्मेंद्र, जैसा तुम समझ रहे हो। ये तो मुझे ड्राइवर यहाँ पर लेकर आ गया था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम घर पे हो, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या करता। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ही ने तो बोला था आप मुझसे प्यार करते हो। एक मिनट, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम तो करोड़ों की मालिक हो ना। धर्मेंद्र, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती और ना ही अब मुझे तुम्हारे साथ रहना। ये जो ड्राइवर है ना हमारा सुशाल, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और सच बताऊं तो अभी ड्राइवर भी नहीं रहा। 10 करोड़ रुपए है इसके पास और अब मैं इससे प्यार करती हूँ, इसके साथ ही रहूंगी। और तुम मुझे डिवोर्स दे दो अपने आप। अब समझ में आ गया ना तुम्हें? डिवोर्स दे देना मुझे। सुशाल, चले हम दोनों। अरे मैडम इस हाथ को नीचे करिए। क्या सोच रहे हो आपके साथ चला जाऊंगा क्या? शकल देखी है आपने अपनी? है मेरी कोई 10 करोड़ की लॉटरी नहीं निकली है। मैं तो साहब के पास 10,000 की नौकरी करता हूँ। ये सब तो साहब का प्लान था। सुशाल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने बाहर गाड़ी में बताया था कि तुम्हारे 10 करोड़ रुपए तुम्हें मिलने वाले हैं। देखो, अगर तुम धर्मेंद्र से डर रहे हो तो मत डरो। अब डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास इतना पैसा है तो अब 20 जैसे तो 10 लोग खरीद सकते हो तुम। अरे मैडम कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये सब तो मैंने साहब के कहने पे किया था, तो मुझे किस बात का डर? मतलब महक, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लिया था जिसे लॉयल्टी टेस्ट कहते हैं। लॉयल्टी टेस्ट? मतलब? मैं बताता हूँ। मैंने सोचा कि उन्हें अपनी कंपनी के 50% शेयर्स मैं तुम्हारे नाम कर दूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस बात का भी पता लगाना था कि तुम सच में मेरे लिए लॉयल हो भी या फिर नहीं। और देखो, तुम इस टेस्ट में फेल हो गई। मैंने इसको बोला था तुम्हारे सामने ड्रामा करने के लिए, ताकि तुम्हारी जो सच्चाई है ना वो सामने आ जाए। और देखो, तुम्हारी सच्चाई सामने भी आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी महक तुम ऐसी निकलोगी। अरे आखिरकार मैंने अपने प्यार में क्या कमी छोड़ी थी ये बताओ ना मुझे, जो तुमने इस तरीके से मुझे धोखा दिया, वो भी 10 करोड़ के लिए। हाँ,
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ये टेस्ट लिए बिना मैं तुम्हें 50% शेयर्स दे देता तो तुम क्या करती मेरे साथ? क्योंकि प्यार तो तुम्हें था ही नहीं ना मेरे से, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। तुम तो मुझे बर्बाद करके चली जाती 2 मिनट के अंदर, मैं तो सड़क पे ही आ जाता। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वक्त रहते मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। अब तुम्हें डिवोर्स दूंगा मैं, समझ में आया? क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ रह के मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। धर्मेंद्र, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बीवी हूँ मैं, पहली गलती समझ के माफ कर दो ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ऐसी गलती? अरे ऐसी गलती तो महक तुम जब करोगे ना, जब मैं तुम्हें गलती करने का दूसरा मौका दूंगा। और मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं। और हाँ, लाल किले यहाँ से जाओ, और जब हम मिलेंगे ना तो सीधा कोर्ट में मिलेंगे, वो भी डिवोर्स पेपर के साथ। समझ में आया? निकलो यहाँ से। धर्मेंद्र, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना निकलो यहाँ से, कुछ नहीं सुनना मुझे। सुशांत, थैंक यू सो मच यार। अगर आज तू ना होता ना तो शायद मुझे अपनी वाइफ की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता। अरे कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था।